Yeah, see, this is our reflexive pronoun. Reflexive, the fourth number. Reflection, reflex भी why? It shows the reflection of the nouns. Reflection, reflection के जैसे if you stand in front of the mirror, शीशे के सामने खड़े हो जाते हो तो क्या होगा? आपका रिफ्लेक्शन दिखेगा, दूसरे का रिफ्लेक्शन तो आएगा नहीं वहाँ पे. तो आई का रिफ्लेक्शन माई सेल्फ. ओके, ये जो सारे वर्ड्स लिखा हुआ है देखो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सभी का अपना अपना रिफ्लेक्शन है. ओके, एज आई टोल्ड यू कि इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने खड़े होने से आपका ही रिफ्लेक्शन दिख जाएगा. तो यूज़ कहाँ पे कब क्यों किया जाता है इस प्रोनाउन का? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पे है, क्यों है? इसलिए है कि व्हेनेवर वी डू एनी वर्क, कोई भी काम हम करते हैं, तो अगर वो काम हम खुद करते हैं या दूसरे से करवाते हैं, ये पता लगाने के लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ता है. तो इफ आई आस्क यू, डू यू प्रिपेयर फूड एट होम? घर में खाना बनाते हो? डू यू प्रिपेयर? या यस सर, आई प्रिपेयर इट. आई प्रिपेयर, मैं आपने बताया आई प्रिपेयर, तो हो सकता है दूसरे के हेल्प से आप बनाते हो. तो डू यू प्रिपेयर इट योर सेल्फ? तो आप यस सर, आई प्रिपेयर इट माई सेल्फ. तो यहाँ पे जैसे आपने माई सेल्फ लगा दिया, दैट डज मीन दैट यू डोंट टेक द हेल्प फ्रॉम अदर्स. दूसरे किसी से हेल्प लिए बिना जो काम खुद करते हो, तो यहाँ पे ये यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है. या आई प्रिपेयर द फूड माई सेल्फ. ओके, नाउ सी, कुछ बच्चे अपना एक प्रोजेक्ट वर्क किया है. टीचर बच्चों को लेके प्रिंसिपल मैम के पास पहुंचे. मैम प्लीज सी दैट माय चिल्ड्रन दे डिड इट. या दिस चिल्ड्रन दे डिड इट देमसेल्व्स. या दे प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट देमसेल्व्स. तो इससे क्या होता है, क्रेडिट बच्चों के जाता है. और मैडम को भी कि मैडम बच्चों को इतने का ये बनाए कि उनके बच्चे खुद साइंस का प्रोजेक्ट बना लेते हैं. तो सी द सेंसेशन, इससे अच्छा सेंस क्रिएट होता है. प्रिंसिपल भी खुश होता है. ओके, द चिल्ड्रेन प्रिपेयर्ड इट, द चिल्ड्रेन प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट देमसेल्व्स, मैंने वो खुद बनाए प्रोजेक्ट. तो दैट इज़ वाई वी यूज़ इट. ओके, जैसे मैं कहूँ कि आई प्रिपेयर माई फूड माई सेल्फ, आई वॉश माई क्लॉथ माई सेल्फ. ओके, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं. आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, यानी मैं खुद मेरा काम करता हूँ. इसका मतलब है यू आर शोइंग द वर्क इंडिपेंडेंसी. आप जो खुद काम करते हो या आप शो करते हो. और अगर नहीं लगा तो ऐसे बोलिए यस आई प्रिपेयर द फूड विदाउट यूजिंग. तो इससे सेंस क्लियर नहीं होता है कि हाँ आप खुद करते हो या दूसरे से करवाते हो. अंडरस्टूड द डिफरेंस? तो इट शोज इन हिंदी, जैसे कहते क्या कहते हैं इसको हिंदी में, खुद शब्द आता है हिंदी में. हाँ, खुद. या आई प्रिपेयर इट माई सेल्फ, मैंने मैं खुद बनाता हूँ. तो वेन एवर वी आर यूजिंग इट, सो वी यूज़, और ये आता है ऑब्जेक्ट के प्लेस में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. हर एक सेंटेंस में वर्क इंडिपेंडेंसी शो करता है और सेंटेंस का अंत में यूज होता है. ओके, देमसेल्व्स, द चिल्ड्रेन प्रिपेयर्ड दिस प्रोजेक्ट देमसेल्व्स, खुद बच्चे ने खुद ही बनाए हैं. ओके, माई सिस्टर प्रिपेयर्स द फूड हर सेल्फ, वो खुद बनाती है. ओके, सो इन दिस वे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स विल गेट. एंड दीज आर द रिफ्लेक्शन. आई का रिफ्लेक्शन माई सेल्फ होता है, यू का रिफ्लेक्शन योर सेल्फ, दे वी का आवर सेल्फ. इन दिस वे वी यूज, एंड इट कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस. सेंटेंस जैसे अंत हो जाता है तो ऑब्जेक्ट प्लेस लेता है ये. अंडरस्टूड? हिंदी में सोचो कि जो काम आप खुद करते हो या नहीं करते हो, खुद करते हो तो वहाँ पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करो. ओके, नेक्स्ट. या प्लीज ऑब्जर्व इट. दिस वन इज आवर रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल, इंटरचेंज ऑफ द नाउन्स, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल. इंटरचेंज ऑफ द नाउन्स कैसे है और प्रोनाउन कैसे हो गया? ईच अदर and one another, these two are reciprocal pronouns. each other मतलब एक दूसरे को. तो each other we use when the persons are two, दो व्यक्ति के बीच में. the two brothers are very helpful, two friends are very helpful, they always help each other, हमेशा एक दूसरे को मदद करते हैं. तो each other के यूज होगा. अगर दो से ज़्यादा हो गया, गलती से कई बार ये भी confusing, that's why I'm telling it is confusing.
2 से ज़्यादा है तो आप गलती से आप ईच अदर यूज़ कर सकते हो, करते हैं बहुत सारे लोग, कर बैठते हैं कि इन ए क्लास सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी फ्रेंडली, दे हेल्प ईच अदर लगा दिया, गलत, दे हेल्प वन अनदर। ओके, वन अनदर मीन्स द इंटरचेंज ऑफ द हेल्प अमोंग द मोर देन 2, 2 से ज़्यादा में से अगर होता है, जैसे यहाँ पे मोर देन 2, वन अनदर। ओके, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं स्कूल क्लास में, सो ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर, नॉट ईच अदर, क्योंकि ईच अदर, रिमेंबर ईच अदर 2 के बीच में होता है, जैसे बिटवीन एंड अमोंग में अंतर होता है, सिमिलरली यहाँ पे ईच अदर एंड वन अनदर में अंतर है। ईच अदर में दोनों के बीच में, ओके, दोनों के बीच में, तो दोनों के, हम नाम तो नहीं बता रहे हैं, 2 फ्रेंड है, दे हेल्प ईच अदर, तो हम फ्रेंड का नाम नहीं बताया, नाम के बदले में हमने ईच अदर बोल दिया, दैट इज वाई दे आर प्रोनाउंस। अगर नाम बता देते, नाम तो 2 फ्रेंड्स का कुछ ना कुछ नाम तो होगा, तो हम नाम बता रहे हैं क्या? नहीं ना, हम बता रहे हैं ईच अदर, इसके मतलब एक दूसरे को। तो एक दूसरे को, जैसे ही शी इट एक प्रोनाउन है, सिमिलरली ईच अदर भी प्रोनाउन हो गया। नाम के बदले में जो शब्द यूज होता है, नाउन के बदले में जो यूज होता है वो प्रोनाउन है। तो ईच अदर का भी यूज होता है, जैसे 2 के बीच में अगर इंटरचेंज होता है, लेन देन दोनों के बीच में होता है, तो वो ईच अदर हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड। 2 से ज़्यादा हो गया तो हम ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है इसमें। 2 से ज़्यादा के बीच में हो तो हमें वन अनदर यूज़ करना चाहिए, ना कि ईच अदर। ठीक है, तो वन अनदर। इन ए फैमिली सम मेंबर्स आर देयर, फैमिली, द ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली दे आर वेरी केयरिंग, दे टेक केयर ऑफ वन अनदर। एक परिवार में कुछ सदस्य होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं, तो हम ईच अदर नहीं करेंगे। ऑल द मेंबर्स दे टेक केयर ऑफ वन अनदर, एक दूसरे को ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे वन अनदर यूज़ करना, दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। लेकिन ईच अदर एक कॉमन हो गया कि वन अनदर को नेग्लेक्ट करके ईच अदर चला रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ इट्स क्लियर नाउ आई थिंक। So we'll use the next one is our this is our demonstrative. Okay, so in another next video we'll do this.